Good morning, students. Today we will be covering the subject called Strategic Management MBA course, third semester. So I request all the students to please pay attention on this topic. Please focus on the presentation, and this is the content we would be covering. What is a strategy? Definition of strategy, features of strategy, levels of strategy, what is strategic management, and process of strategic management. So students, let's start with what is strategy. कि आखिर स्ट्रेटेजी है क्या? तो इसमें ये कहते हैं कि अ स्ट्रेटेजी इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ असेसिंग योर सिचुएशन. कह रहे हैं कि स्ट्रेटेजी क्या है? स्ट्रेटेजी एक विज्ञान है, स्ट्रेटेजी एक कला है जो आपकी सिचुएशन को असेस करने में हेल्प करे. सेटिंग गोल्स, अगर आप अपने गोल्स को सेट करना चाहते हो, यानी कि गोल्स को सेट करना भी स्ट्रेटेजी है. यूजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज, जो उपलब्ध संसाधन है उसका एक एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल करना भी स्ट्रेटेजी है. अकम्प्लिश दीज गोल्स, जिससे कि आप अपने गोल्स को अचीव कर पाओ. तो स्टूडेंट्स, हमें क्या समझ में आया कि स्ट्रेटेजी एक विज्ञान है, स्ट्रेटेजी एक कला है जिससे आप अपनी सिचुएशन को असेस करके, अपने गोल्स को सेट करके, रिसोर्सेज को ठीक प्रकार यूज करके अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं. आगे कहते हैं स्ट्रेटेजी में बी डिफाइंड एज अ कोर्स ऑफ एक्शन इंक्लूडिंग द स्पेसिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू अचीव द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव. कह रहे हैं कि स्ट्रेटेजी को एक कोर्स ऑफ एक्शन के तौर पे डिफाइन कर सकते हैं जिसमें आप अपने रिसोर्सेज को इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से यूज करते हो और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेते हो. आगे कह रहे हैं स्ट्रेटेजी इज अ कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव. स्ट्रेटेजीज आर सेट एट कॉर्पोरेट, बिजनेस एंड ऑपरेशनल लेवल. कह रहे हैं स्ट्रेटेजी वो कोर्स ऑफ एक्शन है जिससे आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हो, और स्ट्रेटेजी जो है वो कॉर्पोरेट, बिजनेस और ऑपरेशनल लेवल, तीनों लेवल पर ही बनाई जाती है. आगे स्टूडेंट्स ये बताते हैं कि एज पर ग्लूएक स्ट्रेटेजी इज यूनिफाइड, कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड प्लान. ग्लूएक के मुताबिक स्ट्रेटेजी जो है वो एक यूनिफाइड, कॉम्प्रिहेंसिव और इंटीग्रेटेड प्लान है. रेटिंग द स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस ऑफ द फर्म टू द चैलेंजेस ऑफ द एनवायरनमेंट, इट इज डिजाइंड टू एंश्योर दैट द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज आर अचीव्ड. तो ग्लोब ये कहते हैं कि भैया स्ट्रेटेजी जो है वो एक यूनिफाइड, कॉम्प्रिहेंसिव और इंटीग्रेटेड प्लान है जिससे कि आप अपने बेसिक ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाओ और जो एनवायरनमेंट में चैलेंजेस हैं उनको आप फेस कर पाओ. As per Alfred D. Chandler, strategy is the determination of basic long-term goals and objectives of an enterprise and the adoption of the courses of action and the allocation of resources necessary for carrying out these goals. आगे बताते हैं स्टूडेंट्स फीचर्स ऑफ स्ट्रेटेजी. उसमें ये कहते हैं कि जो स्ट्रेटेजी है वो टॉप मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. जो टॉप मैनेजमेंट होता है वही स्ट्रेटेजी बनाता है और मिडिल लेवल और लोअर लेवल को उस स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है. आगे कहते हैं एलोकेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज. स्ट्रेटेजी के अंदर हम लार्ज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं जिससे कि उसका ठीक प्रकार से उपयोग करके हम अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएँ और जो है प्रॉफिट को हम दर्ज कर पाएँ. आगे है इम्पैक्ट ऑन लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी ऑफ द फर्म. स्ट्रेटेजी का लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी पर बहुत अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ता है. तो इसीलिए स्ट्रेटेजी हमें जो है वो बहुत ही सोच समझकर, बहुत ही एनालिसिस कर और बहुत ही साइंटिफिक तरीके से असेसमेंट करके बनानी चाहिए. अगला फीचर बता रहे हैं बच्चों फ्यूचर ओरिएंटेड. स्ट्रेटेजी जो है वो फ्यूचर ओरिएंटेड है. अगला बता रहे हैं मल्टी फंक्शनल और मल्टी बिजनेस कॉन्सिक्वेंसेस. स्ट्रेटेजी के मल्टी फंक्शनल और मल्टी बिजनेस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स को भी इसमें कंसीडर करना पड़ता है. अब बच्चों हमारे सामने एक डायग्राम आ रहा है, उसमें हमारे सामने आ रही है लेवल्स ऑफ स्ट्रेटेजी. ध्यान से देखना, इस डायग्राम में 3 हिरार्की दिखाई गई हैं. एक है कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, एक है बिजनेस स्ट्रेटेजी और एक है फंक्शनल स्ट्रेटेजी.
तो जो कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी बनती है वो किसके लिए बनती है? जिस बिजनेस में आपको होना है। और जो बिजनेस स्ट्रेटेजी बनती है वो किसके लिए बनती है? जिससे कि आप अपने कॉम्पिटिटर को बीट कर पाओ। और जो फंक्शनल स्ट्रेटेजी बनती है वो किसके लिए बनती है? कि जो आपने बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाई है उसको ठीक प्रकार से आप इम्प्लीमेंट कर पाओ। तो 3 हमारे पास हिरार्की होती है स्ट्रेटेजी की: कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, बिजनेस स्ट्रेटेजी, फंक्शनल स्ट्रेटेजी। तो कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी में क्या बोल रहे हैं ये? एट दिस लेवल स्ट्रेटेजिक डिसीजंस रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन वाइड पॉलिसीज आर टेकन केयर बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट विद द विजन ऑफ डिटरमाइनिंग वेयर द कंपनी वांट्स टू बी। आगे कहते हैं इट हैज 2 मेन एस्पेक्ट्स: फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटेजी एंड स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन। The nature of strategy at this level tend to be value-oriented, conceptual, and then other levels. There is also greater risk, cost and profit potential, as well as greater need of flexibility associated with this level. Major financial policy decisions involving acquisition, diversification, and structural redesigning belong to this level. अगली आ रही है फ्रेंड्स बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी। इसमें ये कह रहे हैं बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी इज मोर लाइकली रिलेटेड टू अ यूनिट विद इन द होल। इट इज कंसर्न विद कॉम्पिटिशन इन द मार्केट। द कंसर्न्स आर अबाउट व्हाट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज शुड बी डेवलप्ड एंड ऑफर्ड टू विच मार्केट्स इन ऑर्डर टू मीट कस्टमर नीड्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। At this level, multifunctional strategies developed at corporate level are formulated and implemented for a specific product market in which the business operates. Thus, managers at this level translate general directions and intent into concrete functional objectives. आगे कह रहे हैं decisions at this level include policies involving new product development, marketing mix, research and development, personnel, etc. आगे कह रहे हैं फंक्शनल या ऑपरेशनल लेवल स्ट्रेटेजी। फंक्शनल स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक फंक्शनल एरियाज, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, पर्सनल फाइनेंस एटसेट्रा। While corporate and business level strategies are concerned with doing the right things, functional strategy is strength on doing things right. Operational level strategy is concerned with strategic approaches for managing frontline operating units and for handling day-to-day tasks of strategic significance. Thus, functional level strategic management is the management of relatively narrow areas of activity which are of vital, pervasive or continuing importance to the total organization. आगे फ्रेंड्स हमें देखने को मिल रही है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के ऊपर डेफिनेशन। तो ध्यान से सुनना स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन। उसके बाद हम कवर करेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस, और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस करने के बाद में हमारा एक टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि अब जो हमारा फोकस होगा स्टूडेंट्स वो कहाँ पर होगा? वो होगा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को समझने में और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के प्रोसेस को समझने में।